प्रदेश में शीतलहर को लेकर सरकार अलर्ट, गरीबों निराश्रितों के लिए संवेदनशील पहल। शीतलहर के बीच सरकार का राहत अभियान जारी। प्रदेश में अब तक 1247 रैन बसेरे स्थापित किए गए। अलाव के लिए 1.75 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित। जिलों में सार्वजनिक स्थल पर अलाव के अलावा धनराशि आवंटित। समस्त जनपदों को कंबल खरीद के आदेश जारी। 75 जनपदों ने 1.40 लाख से ज्यादा कंबल किए वितरित। यूपी पुलिस मंथन 2025 में बोले सीएम योगी, ग्राम स्तरीय सुरक्षा तंत्र पर जोर दिया जाए। तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर जोर देने की आवश्यकता। गांव के चौकीदारों को पुलिस बीट व्यवस्था से जोड़े। चौकीदारों के पास गांव की समस्त सूची, अपराध की रोकथाम, सूचना संकलन की होगी तेजी। आरक्षी व दरोगा ग्रामीण स्तर पर संवाद करें। कानून व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। प्रदेश में कटेंगे 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम। एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म। मतदाता सूची में होंगे 12.55 करोड़ मतदाता। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची की जाएगी जारी। 1.13 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजा गया। साल 2003 की मतदाता सूची में इनका मिलान नहीं। 91% मतदाताओं का 2003 की सूची से मिलान। 1.13 करोड़ लोगों के दस्तावेज मांगे गए हैं। 30 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे लोग। 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। 46 लाख मित्र मतदाताओं के नाम काटे गए। 23.70 लाख डुप्लीकेट और 83.73 लाख वोटर्स गायब। यूपी पुलिस मंथन में सीएम योगी का बड़ा बयान। मिशन शक्ति की सफलता सभी के प्रयासों से संभव। सीएम योगी ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना होगा। प्रदेश में महिलाएं आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिला सुरक्षा में यूपी पुलिस ने सराहनीय काम किया। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद राहुल गांधी की प्रेस वार्ता। राहुल गांधी ने कहा, पीएमओ ने नाम बदला। पीएमओ ने नाम बदलने का सीधा फैसला लिया। कैबिनेट से बिना पूछे नाम बदला गया। पीएमओ ने मनरेगा का नाम बदला। मनरेगा में बदलाव से राज्यों को नुकसान। मनरेगा पर पीएमओ ने सीधे फैसला लिया। राज्यों से पैसे छीन रही केंद्र सरकार। केंद्र में वन मैन शो चल रहा। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, मोदी को गरीबों की चिंता नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इन्हें चंद पूंजीपतियों की चिंता है। देश में लोकतंत्र संविधान खतरे में है। मनरेगा खत्म करना गांधी का अपमान। मनरेगा से ग्रामीण भारत का चेहरा बदला। केंद्र ने गरीबों के पेट पर लात मारी। दिल्ली में प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बड़ा बयान। एसआईआर में वोटर के नाम काटने पर बोले राम गोपाल यादव, नाम तो नहीं कटने चाहिए, गलत वोट भी नहीं रहना चाहिए। कई जगहों पर मैपिंग नहीं हो पाई, कहीं एप्लीकेशन नहीं खुला, कोई मिला नहीं तो बीएलओ ने एब्सेंट कर दिया। जो गड़बड़ी है उसे ठीक करना होगा। फर्जी वोटर्स तो बीजेपी ने तैयार किए। इंडिगो संकट पर जांच रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपी गई। सरकारी जांच समिति की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। शेड्यूल विफलताओं के कारण संकट आया। 891 से अधिक पायलट नियुक्त किए गए। विमान के लिए क्रू की कमी नहीं थी। शेड्यूलिंग विफलताओं के कारण उड़ानें रद्द हुई। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान। ब्राह्मण एमएलए की बैठक पर दिया बड़ा बयान। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बीजेपी डिसिप्लिन वाली पार्टी है। बीजेपी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती है। गुटबंदी और समूह पर विश्वास नहीं करती है। मेरठ में छात्राओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट। कॉलेज कैंपस में भिड़ी लड़कियां। वीडियो हुआ वायरल। मारपीट के कारणों का अभी तक नहीं चला पता। छात्राओं के गुटों की तलाश में जुटी पुलिस। जानी क्षेत्र के एमआईईटी कॉलेज कैंपस की घटना। जालौन में मंत्री सत्यनदेव ने सपा पर साधा निशाना। बोले, एसआईआर के मुद्दे को लेकर दिया बड़ा बयान। गरीबों की सेवा करने आई है बीजेपी, सफाई करते हैं उल जलूल की बातें। कन्नौज में प्रोटीन पाउडर पीने से युवक की मौत। 15 दिन पहले जिम में मिला था पाउडर। कानपुर में कराया गया भर्ती, वहां पे दम तोड़ दिया युवक ने। संचालक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जिम को सील कर दिया गया। तालग्राम थाना क्षेत्र के कुढ़ा का मामला। मऊ में घोसी सांसद राजीव राय ने दिया जोर। मऊ में एमएसएमई डिजिटल अवसरों पर दिया जोर। मऊ की अर्थव्यवस्था को लेकर जताई विशेष चिंता। राजीव राय ने कहा, जनपद में ना बड़ी कंपनियां ना ही बड़े उद्योग। चुनाव प्रचार के दौरान किया गया था वायदा। बुनकरों व्यवसायियों को एमएसएमई से जोड़ने की पहल। नेशनल लेवल के एक्सपोर्ट को मऊ बुलाया जाएगा। बुनकरों के उत्पाद को एक्सपोर्ट करने पर फोकस।
रायबरेली में भाजपा नेता दिनेश प्रताप सिंह ने सपा नेता शिवपाल यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, शिवपाल सिंह यादव एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाजपा देश और प्रदेश में जिस तरह भारत की सेवा, भारतीय संस्कृति के संस्कारों का संरक्षण जिस प्रकार से कर रही है, मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा किया होगा। समाजवादी पार्टी में यदि ऐसी संभावनाएं होती तो जिन समाज के लोगों के लिए वो आज आमंत्रित कर रहे हैं वो उनके दल में होते। यूपी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्नाव रेप मामले पर दिया बड़ा बयान। इस मामले में अजय राय ने कहा कि उन्नाव रेप मामले में पीड़िता और उसके परिवार ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। सीबीआई पूरी तरह से बैकफुट पर आई, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। देश में संदेश गया कि भाजपा सरकार पूरी तरह से गलत काम करने वालों की मदद कर रही है। राजद नेता मनोज झा ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सस्पेंड किए जाने पर कहा, जो संदेश है देश की बच्चियों के लिए वो रोंगटे खड़े कर देगा। कुल मिलाकर संदेश क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बयानबाजी वाली चीजें नहीं चलाती है। जब निर्भया जैसी घटना हुई थी तो राजनीतिक स्तब्धता को पार करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आईईडी बरामद। हाईगम के पास सुरक्षा बलों ने पता लगाया। आईईडी मिलते ही राजमार्ग पर यातायात रोका गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ता। आईईडी को सुरक्षित तरीके से किया गया निष्क्रिय। सुरक्षा बलों को निशाने बनाने की साजिश थी। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। गिरिराज सिंह ने कहा कि लगता है कि ममता बनर्जी सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को नौकरी दे रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी खुद घोषणा करना चाहती थी, हालांकि वे ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि वे वोट के लालच में बांग्लादेशियों के मुख्यमंत्री बनना चाहती है। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मनरेगा को लेकर बड़ा बयान दिया। इमरान मसूद ने कहा, सोनिया गांधी ने साल 2005 में मनरेगा योजना के जरिए गरीबों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया था और ये एक सफल योजना थी जिसे धीरे धीरे सभी गरीबों को रोजगार दिया गया। उन्होंने उस पूरी योजना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसके लिए आवंटित पैसा लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए अब गरीबों तक नहीं पहुंचेगा। पटना में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने जेडीयू नेता नीरज कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि करवा लें जांच, तहखाना है या नहीं सामने आ जाएगा। हम जब थे तब तहखाना कोई नहीं था, तहखाना है या नहीं ये तो जांच कराने का विषय है। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया फिर से सुर्खियों में। उनके अस्तबल में आया नया मेहमान। महाराष्ट्र से लाया गया अनमोल घोड़ा। घोड़े की कीमत 1.5 करोड़ रुपए। मारवाड़ी नस्ल के इस घोड़े का नाम राजा भैया ने विजयराज रखा।